math teacher from St. Joseph. Welcome to St. Joseph YouTube channel. So students, in previous class we discussed till question number 4. I hope you completed your work and learn divisibility rule. So our this question 5 and 6 is based on divisibility rule. So what is the question number 5? Question number 5 is आपको एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, उसमें एक ब्लैंक गिवन है. सो उस ब्लैंक पे आपको एक स्मॉलेस्ट और एक लार्जेस्ट दो नंबर रखने डिफरेंट. एक तो स्मॉलेस्ट रखो और एक लार्जेस्ट रखो, यानी कि वो क्या है 1 2 लेकर 9, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी नंबर हो सकते हैं. एक तो स्मॉलेस्ट रखना है लेस देन 5 और एक नंबर रखना है लार्जेस्ट यानी कि मोर देन 5, ठीक है. सो हमें वो जो नंबर हम रख रहे हैं इसमें कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, बट कंडीशन ये है कि जो हम वो नंबर रख रहे हैं वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से. सो डिविजिबिलिटी 3 क्या होती है, रूल क्या होता है 3 का, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3. इट इज द रूल ऑफ 3 ना. सो नाउ वी डू, आई एम टेकिंग here a part front of you. So 6 7 2 4. Firstly मैं अगर इसमें 1 रखती हूँ तो 1 रखूंगी तो कितना आ जाएगा, 6 plus 1 7 7 plus 7 14 14 plus 2 16 plus 4 20. So 20 डिविजिबल नहीं हो रहा है. सो मैं इसमें 2 रखना ट्राई कर दूँ. अगर मैंने यहाँ 2 रखा तो क्या हो रहा है, 2 plus 6 plus 7 plus 2 plus 4, ठीक है. जब मैंने 1 रखा था तो सम आ रहा था 20. अगर मैं 2 रख रही हूँ तो सम आ रहा है मेरा 21 डिविजिबल बाय 3. सो अवर स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ 2. ओके, सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 2. नाउ आई एम पुटिंग लार्जेस्ट नंबर. इफ आई एम पुटिंग 7, सो 7 में क्या आ जाएगा, 7 7 14 14 plus 6 20 20 plus 6 26, ठीक है. 7 रखा तो 26 है. अगर मैं 8 रख देती हूँ तो क्या आ जाएगा 27. सो मैं लार्जेस्ट नंबर क्या लिख देती हूँ, लार्जेस्ट नंबर मैंने यहाँ पे पुट किया 8. सो 8 पुट करती हूँ यहाँ पर तो क्या आ रहा है, इन सब का सम 8 plus 6 plus 7 plus 2 plus 4 is equals to 27. It is divisible by 3. ओके, सो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपको एक क्वेश्चन में एक ब्लैंक गिवन है, ठीक है, उसमें भी आपको एक डिजिट रखना है और वो डिविजिबल होना चाहिए 11 से. सो ये 11 का जो रूल था वो क्या बोलता है, सम ऑफ ऑड नंबर माइनस सम ऑफ इवन नंबर. आई होप आप सभी को आगे होगा लर्न भी होगा, डिफरेंस होता है इनका, ठीक है. तो हम अपना फॉर्मूला लिख देते हैं, सम ऑफ ऑड नंबर माइनस सम ऑफ इवन नंबर, इनका डिफरेंस होता है ना. सो आई एम टेकिंग दिस नंबर 8 9 4 8 4. सो मैं इसमें क्या रखूं, अगर मैं इसमें क्या रखती हूँ मैं बताओ, 7 रखूं तो 7 रखती हूँ तो क्या आ जाएगा, ये इवन ये ऑड, ये इवन ये ऑड, ये इवन ये ऑड. सो कितना आ जाएगा 7. ऑड का कर रही हूँ मैं 8 plus 9 plus 8 8 just 16 34 25, ठीक है. अब इवन का मैं जब सम करती हूँ तो 4 plus 7 तो कितना आ गया, 4 4 जा 8 plus 7 15. सो ये कितना आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है. अगर मैंने 7 रखा तो क्या आ गया 10. अगर मैं यहाँ पे 6 रखूं तो मेरा यहाँ 11 आ जाएगा, ठीक है ना. सो करके देखें आप अपना, अगर मैं यहाँ पर क्या रखती हूँ 6 रख रही हूँ. सो ऑड, so sum of odd numbers and sum of even. so odd का किया तो odd कितना 8 plus 9 plus 8 is equals to 25. and even का करती हूँ तो 4 plus 6 कितना आया 10, ठीक है. तो कितना आ गया 10. तो डिफरेंस कितना हो गया इनका 25 minus 10.
इवन, इवन कितना है 4 + 4 + 6, तो कितना हुआ 6 4 10, 10 + 4 14, सो कितना होगा 14 आ गया ये, सो 11 इज आवर आंसर। ओके, सो क्या है डिफरेंस इनका 11 आ गया, सो वी कैन से डिविजिबल बाय 11। ओके, एंड part A is your homework. So students, now today we start our new exercise 3.4. I write here some question in front of you. So what is the first question? First question is find the common factor, यानी कि CF. Okay, so we can write CF easily. So A is 20 and 28. ठीक है, so what is the factor of 20? फैक्टर ऑफ 20 कितना है फैक्टर? 1 की टाइम 20 आता है, 2 की में आता है, 3 की में नहीं, 4 की में आता है, 5 की में आता है। ठीक है, 5 की के बाद 10 में और खुद 20 की में आता है। ठीक है, अब नाउ वी टॉक अबाउट फैक्टर ऑफ 28। सो 1 2 4 6 की में नहीं आता है ना, 7 की में आता है, 8 की में भी नहीं आता है, 9 की में भी नहीं आता, 10 की में भी नहीं आता, अब आता है डायरेक्टली 14 एंड 28 की। सो कॉमन फैक्टर क्या निकला इसका CF, यानी कि 1 भी दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है, 1 2 4, यानी कि इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया 1 2 4। ठीक है, सो इसका नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ C 35 एंड 50। सो 35 के फैक्टर क्या होंगे? 1 की में आता है, 2 की में नहीं आता, 3 की में नहीं आता, 5 की में आता है, 7 की में आता है और खुद की में आता है। ठीक है, 50 के क्या होंगे? 1 की में, 2 की में, 3 की में नहीं आता, 4 की में नहीं आता, 5 की में आता है। ठीक है, 5 के बाद किस में आता है? 10 में आता है, 25 में आता है और 50 के में खुद में आता है। सो इनकी कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1 5। ठीक है, सो 1 and 5 is common factor. Understood or not? Yes. So now we do question number 2. So question number 2 में भी क्या करना है आपको? फैक्टर्स करने हैं, बट आपका अब की बार आपको कितने नंबर गिवन है? 3 नंबर गिवन है, 4 and 12. So जैसे हमने 2 में किया वैसे तो वैसे हम कॉमन फैक्टर 3 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। So 4 8 and 12. So 4 के लिए फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर ऑफ 4। सो कितना हो गया? 1 2 and 4। ठीक है, अब 8 के लिए फैक्टर ऑफ 8 क्या आ जाएंगे? 1 2 4 और 8। ठीक है, अब फैक्टर ऑफ 12 करेंगे, ऑफ 12 तो कितना आ जाएगा? 1 2 की, 3 का, 4 का, 6 का एंड 12। सो फाइंड CF, यानी कि कॉमन फैक्टर। व्हाट इज दिस? 1 2 4, 1 2 4। ठीक है, सो 1 2 and 4 is common factor. Understood? And part B is your homework. Rest of the part is your homework. Next 3, first 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स लिखना सिखाया था, जब मल्टीपल्स करते हैं तो कॉमन मल्टीपल्स भी कर लेंगे। तो 6 and 8। ठीक है, क्वेश्चन है 6 and 8। सो 6 की टेबल लिख लेती हूँ मैं पहले, 6 1 6। ठीक है, मैंने यहाँ तक तो लिख लिया, 8 की भी लिख लेती हूँ। ठीक है, 8 के लिए अगर इससे ज्यादा हमें नीड पड़ेगी तो हम टेबल को मैच करेंगे। ठीक है, सो हमें कितने कॉमन फैक्टर निकालने? 3 3, फर्स्ट 3। सो फर्स्ट 3 क्या होगा? दोनों में कॉमन क्या है? फर्स्ट 3 बताओ। 6 नहीं है, सो 6, 12 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 24 है एक तो। ठीक है, 24 के बाद हम क्या बात करते हैं? क्या है 24 के बाद? 42 भी नहीं है,
नेक्स्ट इज 48, ठीक है। सो 24, 48 एंड नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, ये नहीं है 66 आ जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 72। सो 72 इज आवर कॉमन फैक्टर। सो हमने क्या कर लिया, इसके 3 फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स निकाल लिए। सभी को कॉमन मल्टीपल्स निकालना है, यानी कि जो दोनों के टेबल में सेम आते हो। हमने क्या देखा, 60 में हमारी टेबल 10 ज्यादा खत्म हो गई, बट हम उसके आगे मल्टीपल्स तो बना सकते हैं ना, क्योंकि मल्टीपल्स क्या है, इनफाइनाइट है, बहुत सारे। सो फैक्टर इज लिमिटेड बट मल्टीपल इज इनफाइनाइट, सो वी कैन मैच। सो इट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। सो डू पार्ट बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज write all the number less than 100। आपको क्या लिखने हैं, 100 से लेस देन के सारे नंबर लिखने हैं, बट नंबर कौन से लिखने हैं, विच आर मल्टीपल 3 एंड 4, जो 3 एंड 4 की टेबल्स में आते हैं। सो आपको क्या करना है, 3 की टेबल लिखनी है कंप्लीट, कहां तक, 99 तक, ठीक है। 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं। सो आप राइट कर लेना, मल्टीपल ऑफ 3 कैसे करेंगे, मल्टीपल ऑफ 3 सारे 3 से लेकर अप टू 99 तक, इसके जो भी मल्टीपल्स होते हैं, इनके बीच में जो भी 3 से डिवाइड होते हैं वो लिख लेंगे। ऐसे मल्टीपल ऑफ 4 लिख लेंगे, 4 से लेकर जहां तक भी इसके आते हैं, ठीक है, यानी कि 99 तक के बिटवीन इनके मल्टीपल्स लिख लेना। इन दोनों के बीच में जो भी मतलब सेम जैसा मिलता है, हमने जिस क्वेश्चन नंबर 3 किया, इनके कॉमन मल्टीपल्स निकाल लेना, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो इट इज योर होमवर्क। नाउ वी डिस्कस अबाउट कोप्राइम नंबर्स। तो हमें कोप्राइम नंबर्स फाइंड करने। सो व्हेन वी रीड डेफिनेशन ऑफ कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, दे हैविंग एज ए वन फैक्टर, ओनली वन, जिनमें क्या होता है, ओनली वन ही फैक्टर होता है, खुद वन नहीं, ओनली फॉर वन, ओनली वन आंसर आता है हमारा, ठीक है। कुछ भी सॉल्व करते हैं, सो हम क्या करते हैं, 18 एंड 35। सो 35 और 18, तो 85 के हमने फैक्टर किए, तो 85 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 2 3 6 9 18, ठीक है। 35 का क्या होता है, 1 एंड 35 itself है ना, एंड सो इनमें कॉमन फैक्टर क्या आ गया, ओनली वन, सो इट इज कोप्राइम नंबर। नेक्स्ट आई एम टेकिंग पार्ट ई, 216 and 215. So what is the factor of 216? Yes, tell me. What is the factor of 1 2 3 4, और क्या हो सकते हैं 4 के बाद 6 8 36 72, इसके बाद आप लिख सकते हो 108 एंड 216। ये क्या होंगे, 216 के फैक्टर्स होंगे। अब 215 की जब हम बात करते हैं, सो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि कितने कितने होते हैं। सो ये 1 की में तो आएगा, इसका लास्ट नंबर क्या है 5 है, तो ये 5 की में भी आएगा, ठीक है। इसको जब हम आगे चेक करते जाएंगे तो ये 43 के में भी आता है और 215 यानी कि खुद की में आता है। सो हमें इन दोनों के बीच में कॉमन क्या मिलता है, सिर्फ 1। सो CF इज 1, किसी का भी CF 1 आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है, तो वो क्या होता है, हमारा कॉमन कोप्राइम नंबर होता है, ठीक है। अंडरस्टूड। सो रेस्ट ऑफ द पार्ट इज योर होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज ए नंबर डिविजिबल बाय 15 एंड 12। एक ऐसा नंबर बताना है जो 15 और 12 दोनों से ऑलवेज डिवाइड हो। So 15 and 12, so 5 and 12 जो दोनों से डिवाइड हो, सो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 12 5 60। सो 60 इज नंबर जो कभी भी डिवाइड करोगे 5 एंड 12 से ऑलवेज टाइम डिवाइड होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज योर होमवर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस एक्सरसाइज